हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजयगान पार्ट 6 है ना। चैप्टर 6 का नाम है विजयगान। इससे पहले वाले जो चैप्टर है मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। सबसे पहले सही विकल्प में पथ में बरस रही हैं क्या बाधाएं, ठीक है। क्या बरस रही हैं? बाधाएं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बार आप चैप्टर को जो है जरूर पढ़ें, ठीक है। धरा संतृप्त हो रही है किससे? पाप से, ठीक है। धरा मतलब पृथ्वी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कितने रिक्त स्थान है? का खा गा घा, ठीक है। तो का गा में आपको इस प्रकार से भर देना। पहले में तलवारों, अंगार, कालस्वयं और अगस्त, है ना। अगला क्या है? निम्नलिखित के एक दो वाक्य में उत्तर देना है कि वीरों के पथ में क्या बरस रही है? वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं। अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया? अंगार उगलने के लिए नभमंडल से कहा गया। कवि किसको टकरा देना चाहता है? तो कवि समुद्र की हिमालय से सूर्य और चंद्रमा को धरती से टकरा देना चाहता है। कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है? तो जो कवि कह रहा है कि तुम वीर तपस्वी बन जाओ, जिससे तुम्हारे ऊपर मोह माया का प्रभाव ना पड़ सके। प्राणों की पतवार से कवि का क्या आशय है? प्राणों की पतवार से कवि का आशय है कि हे वीरों, तुम अपने अंदर प्राण शक्ति ऊर्जा पैदा करो, है ना, कि तुम्हें बाधाओं के सागर को पार करने में किसी तरह का डर ना लगे। वीरों से काल कब डरने लगते हैं? तो पक्के इरादे वाले जो वीरों से नहीं डरते हैं ना। विजयगान कविता का सार लिखें। तो कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक महासंग्राम है, इसमें अनेक तरह की रुकावटें आती हैं। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्ण सावधानी से आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगला है इसी का कि तलवार की धार पर चलने वाले समान दुर्गम जीवन पथ पर चलने के लिए त्याग, तपस्या और पक्के संकल्प की जरूरत होती है। प्राण शक्ति के सहारे मनुष्य के जीवन को समुद्र के पार करने में सफलता प्राप्त। इतना ही लिखेंगे आप, जो ना ऊपर वाला जो है ना पैराग्राफ, उसको उतना ही लिख देंगे। निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट करें, ठीक है बच्चों। तो इसका जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में, यदि आपको ज़रूरत पड़ी इसकी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करें कि सर मुझे जो है आप जो है भाव स्पष्ट बनाए, आंसर नंबर 4 बताएं। तो मैं आपको ज़रूर, है ना, ज़रूर ही, यदि आपने कमेंट में लिखा मुझे, तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात में शुद्ध उच्चारण करना है, तो प्लीज़ आप इनका शुद्ध उच्चारण करें। प्राण संतप्त ध्रुव अगस्त्य, है ना, मैंने तो कर दिया। अगला क्या है? निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी करें। तो वीरवर यानी वीरवर, निश्चय निश्चय, तलवर तलवार, अगर अंगार, ठीक है। इस तरह से आप इनको आमने सामने लिख देंगे। वाक्य में प्रयोग करना है हिमाचल मंडल अंबर हृदय। तो वाक्य में प्रयोग किस तरह से करेंगे? देखो इधर दिया गया है हिमाचल का, मंडल का, अंबर का और हृदय का, ठीक है। इसको आप नोट कर लें ध्यान से। अगला है कविता की पहली पंक्ति में समल समल का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आपको भी और दो शब्द छांटना है। तो देखो उमड़ उमड़, घुमड़ घुमड़, ठीक है। अगला क्या है? इस कविता की जिन पंक्तियों में वर्गों की आवृत्ति हुई है उन्हें वर्णों की, है ना। देखो अवनी अंबर में आवरण की आवृत्ति हुई है, तो पाप ताप में पावर्ण की आवृत्ति हुई है। ध्रुव ध्रुवतर में ध्रुव ध्रुव की वर्ण की आवृत्ति हुई। जब भी वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। निम्न के शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। ज्ञान, तो ज्ञान तो अज्ञानता, सफल और सफलता, ठीक है। इसका आंसर है। पर्यायवाची शब्द लिखिए किस किस के? चंद्रमा, सिंधु, अग्नि, अंबर। तो देखो भैया ये जो लिखे हुए हैं इधर आप नोट कर सकते। चंद्रमा का, सूर्य का पर्यायवाची चंद्रमा का, सिंधु का, अग्नि का और अंबर का, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इजीली नोट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में बेटा जल्दी ही। टेक केयर।